हेलो गाइस, जीएसएम सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8वीं का देख सकते हैं विषय हिंदी का रियल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। देख सकते हैं सबसे पहले आप अपना अनुक्रमांक और शब्दों में देख लें और इसके बाद साला का नाम, डाइस कोड और परीक्षा केंद्र, परीक्षा की दिनांक सही तरीके से फिल कर ले। ठीक है, रियल पेपर आपके सामने लेकर आते हैं हम। जैसे सामाजिक विज्ञान का पेपर हमने रियल आपको दिया था, तो भाई देखो पहले ही बता देता हूं आपको मैं, सेट डी के जो है 4 सेट है। कितने सेट है? 4 सेट है। इन चारों सेट में से एक सेट जरूर मिल जाएगा आपको, या चारों सेटों के प्रश्न में से अलग अलग से प्रश्न पूछे तो इनमें से ही प्रश्न आने वाले, इससे बाहर कोई नहीं जाने वाला। तो आपको 4 सेट तैयार करने होंगे, तभी जाके आपको एग्जाम में 60 में से 50 से 55 तक स्कोर कर पाओगे। 50 में से 55 तक का स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो पहले बता देता हूँ, फिर बाद में कोई कमेंट मत करना कि सर ने आपने बताया नहीं कि ये नहीं आया ये नहीं आया। भाई चारों सेटों को देखना पड़ेगा, उसमें से प्रश्न आएंगे, 100 के 100% आएंगे। इसकी मेरी 100% गारंटी है। और यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपको यहाँ और पर पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि उत्तर सहित पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं पूरा पेपर मेरे पास सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है आपको दोस्तों, बस लाइक करना है चैनल को। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे आपको सेट में। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक मिलेंगे, सभी को पता है, लेकिन ध्यान देना है कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, निर्देश में क्या है, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको 2 डायग्राम मिलने वाले हैं या एक पैराग्राफ मिल सकता है इसमें। तो इस डायग्राम में से आपको ठीक तरीके से डायग्राम को देखना है, फिर उसमें से उसके उत्तर देने हैं। तो दोस्तों पहले डायग्राम देख लो ठीक तरीके से। मतदाता जागरूकता अभियान 2018, ठीक है, ये हेडिंग है इसके। इसमें क्या है, वोट हमाओ है अनमोल, कमाऊ ने ले है एक अनमोल, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसके बाद है मतदान दिनांक 28 नवंबर 2018। ठीक है, ये आपको जितनी भी इसमें हेडिंग है इन्हें सही तरीके से पढ़ना है, और जो भी इसमें लिखा हुआ है इन्हें सही तरीके से पढ़ना है। अगर आप इसे पढ़ ले तो अच्छी तरीके से, तो आपके 10 में से 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 100% गारंटी है, इसमें से 10 के 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, यह अभियान किसके लिए है? मतदान की तारीख बताने के लिए, ऑप्शन बी है मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए, लोगों को मतदान से रोकने के लिए, या डी है प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए। तो आपने जो डायग्राम देखा था उसमें क्या लिखा हुआ, मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर आपको लिख देना है मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए। इसी तरीके से आपको पेपर करना है। प्रश्न नंबर 2 आपको मिलने वाला है यहाँ से, खेत खलिहान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए कैसे प्रेरित किया जा रहा है? ठीक है, तो ग्रामीण लोगों को, किसानों को, मतदाताओं को, दुकानदारों को। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर आ जाएगा मतदाताओं को, क्योंकि वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा मतदाताओं को। ठीक है, इसका 1 नंबर का यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ 2 से। प्रश्न नंबर 3, जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है लोगों के मनोरंजन के लिए, बी ऑप्शन है संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, सी है शासकीय निर्देशों का पालन करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संदेश को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 4 जो है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्यों आवश्यक है? ठीक है, पैसा लेकर वोट, सभी मतदाता वोट डालें, वोट डालने नहीं, जाति के आधार पर वोट डालें। तो भाई देखो, सभी जो है मजबूती के लिए क्या करना है, सभी मतदाता वोट डालें बिना लालच के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, और आपके जो है नंबर 10 के 10 पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 दे सकते हैं, यह सूचना किस लिए जारी की गई? शासकीय हित में, कर्मचारी हित में, जनहित में, व्यक्तिगत में। तो भाई देखो, ये जनहित में जारी की गई थी सूचना, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जनहित में। 1 नंबर का ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जनहित में 5 प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे चित्र के द्वारा, और 5 मिलेंगे आपको पैराग्राफ के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो ये जो एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, इसे आपको ठीक तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसमें देखना है कि कौन कौन से वर्ड इसमें मेन है और किस तरीके से इसमें आंसर देना है। तो इसमें जो, ठीक है, प्रश्न जो इसमें छांट कर आपको इसमें से लिखने हैं। अन्याय का अंत न्याय और प्रेम ही हो सकता है। अन्याय की प्रतिक्रिया यदि अन्याय पूर्वक की जाए तो
ही आदान प्रदान होता है जो स्थायी संघर्ष और भेदभाव का पोषण करता है। इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, फिर इसके बाद मैं आंसर इसके डायरेक्ट दे देता हूँ। तो प्रश्न नंबर 6 दे सकते हैं, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर हमें स्वीकार नहीं करना है। ठीक है, न्याय, अन्याय, सत्य, सत्य। तो जब भी कोई अन्याय की बात हो रही है इसमें पैराग्राफ में, तो हमें अन्याय स्वीकार नहीं करना है, न्याय की ही बात करनी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन्याय। तो उत्तर में आपका लिख देना है अन्याय, 1 नंबर ये हो जाएगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं, आदान प्रदान में कौन सा समास है? भाई आदान और प्रदान, दो वर्ड आ रहे हैं इसमें, आदान और प्रदान। तो अवयवी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आपने पढ़ रखा होगा, समास विग्रह करना आता है, तो आप अच्छे तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मिलने वाला है, अन्याय शब्द में क्या उपसर्ग है? तो अन्याय में ए जो है उपसर्ग है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, आहुति का अर्थ है। तो आहुति का अर्थ होता है भाई दोस्तों न्यौछावर करना। ठीक, क्या होता है? न्यौछावर करना। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, इस गद्यांश का उचित शीर्षक है न्याय, अन्याय, न्याय, अन्याय, सभी। तो दोस्तों इसका जो शीर्षक है यहाँ पर दे सकते हैं अन्याय, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक मिलेंगे। क्या मिले, कैसे करने हैं? आपको निर्देश दिए जाएंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो दोस्तों दे सकते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। गुण के गाहक सहज नर, बिन गुण लह न कोय, जैसा काका कोकिला, शब्द सुने सब कोय। तो 3 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसी का उत्तर हम देख लेते हैं। तो इसमें दे सकते हैं उत्तर जो है, महाकवि गिरधर कहते हैं कि गुणों के ग्रहण करने वाले लोग तो हजारों की संख्या में होते हैं, बिना गुण की वस्तु को कोई भी नहीं लेता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, लता जी कौन कौन से सम्मान में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो लता जी मंगेशकर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण आदि जो पुरस्कार ये आपको मिले हैं, इनको मिले हैं। ठीक है, तो याद रख लेना जो जो मैंने आपको बताए हैं। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आपके जो नए नए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों, मैथ की जो वीडियो बिल्कुल रियल 100% फंसने वाला है दोस्तों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% मैथ का पेपर आएगा। ठीक है, 4 सेट आपको मिलेंगे, चारों सेट में से आप उस तैयार कर लोगे तो मैथ का पेपर भी आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसने अभी तक नहीं किया वो फटाफट कर लें। तो इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13, काट अंध उर के बंदर स्तर पंक्ति के माध्यम से कविता कहना चाहता है। तो इसमें आ जाएगा इसका उत्तर, इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि माँ मनुष्य के हृदय में अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन है, उन्हें काट दें। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देख लो यहाँ से, साहसी जन्नी किसे कहा जाता है, क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेंगे यहाँ से हम। साहसी जन्नी डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सरदा सुब्रह्मण्य को कहा गया है, क्योंकि वे 50 वर्ष तक की ठीक है कठिन कार्य में लगी हुई थी। 15वां प्रश्न है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो हम अपनी आत्महीनता, कायरता अनुसार संस्कार और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को हम शक्तिशाली मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे इसके बाद। प्रश्न नंबर 16 है, शासन और व्यायाम में 3 अंतर लिखिए। तो भाई देखो, शासन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, शासन शरीर की स्थिरता को बनाए रखता है, जबकि व्यायाम शरीर की गतिशीलता को बढ़ाता है। नंबर 2 यहाँ से है, शासन का सकारात्मक प्रयास होता है, जबकि व्यायाम से शारीरिक स्तर का सुधार होता है। इसके बाद दे सकते हैं प्रश्न नंबर 17, सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, कुंडलिया छंद की क्या विशेषता है? तो याद कर लेंगे इसे, एक मात्रिक छंद होता है जो दोहा और रोला छंद के संयोग से बनता है। यह दोहा का अंतिम चरण व रोला का पहला चरण होता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, छंद को आप अच्छी तरीके से, दोहा छंद, सोटा छंद, रोला छंद, इनको ठीक तरीके से याद कर लें। इनमें से एक प्रश्न आने वाला है। प्रश्न नंबर 18, सलीम अली के चाचा यानी सलीम अली के चाचा ने उनको मिलाई से क्यों मिलवाया? ठीक है, तो आंसर लिखेंगे यहां से।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ से, देख सकते हैं आप, सलीम अली के चाचा ने उनको मिलाई से इसलिए मिलवाया था जिससे सलीम को अधिक से अधिक, ठीक है, पक्षियों की जानकारी मिल सके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है, क्यों? तो हमारे मन में प्रलय की आग तब उठ सकती है जब कोई शत्रु हमारे देश पर कुदृष्टि डालेगा या हथियाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो याद रख लेना, जो प्रश्न आपको दे रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आते हैं ये प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन है। चारों सेट डी तक देख लेने हैं, सेट डी के 4 सेट देखने हैं बस आपको, उनमें से ही पेपर आने वाले हैं सब। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति में संघर्ष को कैसा दबाना चाहा? तो अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को दबाना चाहा, अंग्रेजों ने पूरी ताकत स्वाधीनता को कुचलने की ठान ली थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 ठीक तरीके से पढ़ लें इसे। क्वेश्चन तो जल्दी से इसके बाद देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 21, पूरा 5 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से। बर्थडे कविता में कवि प्रकृति किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, तो 5 अंक का ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आप खुद देख लेना इसका 5 का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 22, अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखिए। छुट्टी का भी याद कर लें और एक लेटर याद कर लें, इनमें से भी 5 नंबर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 23, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए, 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम 24, आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति जीवन में सबक कर सकता है, इसका तत्व प्रकार डालिए, 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो 24 को 24 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इसमें सेट डी के 2 सेट और मिलने वाले हैं बेहतरीन वाले, उनको भी आप तैयार कर लें। ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ से आपके जो एग्जाम में 60 में से 50 से 55 तक तो आ ही जाएंगे, बेफिक्र होकर